हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज तो है ना, मैं खटिया पे सोई थी, बड़ा आराम सा मिल रहा था इस खटिया पे सो के। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि यहाँ से जो है ना सामने कांच दिखता है, और जहाँ आप सोते हो ना वहाँ से आपका शरीर जो है ना कांच में नहीं दिखना चाहिए। तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मुझे ढंग से जो है ना बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जितने खुशी से, जितने जोश से मैं इस खटिया पे सोई थी ना, उस हिसाब से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। तो कल से मैं इस पे बिल्कुल नहीं सोने वाली हूँ, लास्ट डे था इस पे सोने का। बस आज ना सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि रात में जो है ना मैंने कपड़े मैं भूल गई दरअसल डालकर, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। और सुबह जैसे ही मैं मेरी आँख खुली ना और मुझे होश आया कि मैंने कपड़े जो है ना बाहर ही छोड़ दिए थे, और इतना तेज़ पानी आज रात में बरसा है ना कि सारे के सारे मेरे कपड़े एकदम गीले हो चुके हैं। तो इस बारिश ने जो है ना सुबह-सुबह ही मेरा काम ख़राब कर दिया और बहुत सारा मेरा काम फैला दिया है। तो अभी मैंने पानी भी नहीं पिया सुबह उठकर, सीधे जो है ना मैं इस काम को समेटने में लग गई। क्योंकि कपड़े अगर नहीं सूखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। पहली बात, कपड़ों में बदबू आने लगती है, और दूसरा जो है ना फिर हम पहनेंगे क्या? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाती है। तो सारे कपड़े मैंने इस तरह से टीन के नीचे डाल दिए। वही होता है, एक लालच सा आ जाता है, जैसे धूप दिखती है ना तो ऐसा लगता है कि बाहर डाल दो कपड़े, थोड़ा जल्दी सूख जाएँगे। और कब धूप से बारिश स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता। तो मैंने फाइनली सारे कपड़े अंदर डाल दिए। अब चाहे धूप निकले या बारिश निकले, प्रभु की मर्ज़ी, मैं बाहर नहीं डालूँगी कपड़े, क्योंकि 2 बार गीले हो गए हैं। आज तो मेरे साथ पूरा कांड ही हो गया है। तो बस मैं जा रही हूँ नीचे, और ये टब को भी मैं नीचे लेकर जाऊँगी, क्योंकि इसको जो है ना बाथरूम में रखना है, ज़रूरत पड़ती है। इसको मैं कल ऊपर ही छोड़ गई थी। कल जो है ना मैं मंदिर चली गई थी, और फिर आते समय जो है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बस मुझे ना कपड़े का बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मैंने छत पे कपड़े डाले हैं। और फिर मैं नीचे के कुछ कामों में लग गई। तो बस वही होता है, जब आप कामों में लग जाते हो ना तो दिमाग से जो है ना मेरी चीज़ें निकल ही जाती है। तो बस अब मैं उन अभी सबसे नीचे नहीं गई हूँ, अभी केवल मैं सोच रही हूँ ऊपर का पहले झाड़ू लगा जाऊँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। क्योंकि फिर एक बार नीचे चले जाओ ना तो नीचे के कामों में लग जाते हैं, तो पहले मैं ऊपर का काम निपटा जाती हूँ, फिर आराम से नीचे जाऊँगी। क्योंकि नीचे ऊपर की अपेक्षा देखा जाए तो नीचे जाना काम रहता है, क्योंकि जी हम लोग जो है ना दिन भर नीचे ही रहते हैं, खाना भी नीचे ही बनता है। बस ऊपर केवल सोने के लिए आते हैं, और ठाकुर जी की पूजा जो है ना ऊपर के फ्लोर में हम लोग करते हैं। तो बस यहाँ पे, और ऊपर के फ्लोर पे जो है ना मैं रोज़ पोंछा नहीं लगाती। ऐसा नहीं है कि डेली पोंछा लगा रही हूँ। तो अभी तो ख़ैर बारिश का सीज़न है, तो मैं 2 दिन में या 3 दिन में ऐसे पोंछा लगाती हूँ। जैसे आज नहीं लगाया ना तो कल लगाऊँगी पोंछा। तो 1-2 दिन रुक कर लगाती हूँ, क्योंकि बारिश की वज़ह से वैसे ही पूरा घर गीला-गीला सा हो जाता है। वो पोंछा लगा दो, फिर कोई रुकता नहीं है, बार-बार पोंछे में से निकलते हैं, तो पूरा पोंछा जो है ना गंदा हो जाता है इस चक्कर में। और यहाँ नीचे के फ्लोर में जो है ना मैं रोज़ पोंछा लगाती हूँ। मेरा रोज़ का नियम है, केवल गुरुवार को छोड़कर, गुरुवार के दिन नहीं लगाती। और ये वाले पोंछे से तो पता भी नहीं चलता, थोड़ा जल्दी ही लग जाता है। तो बस यहाँ पे ऊपर का काम निपटाया, फिर जो है ना मैं नीचे लग गई, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह-सुबह ही जो है ना झाड़ू पोंछा वाला काम अगर सुबह-सुबह हो जाता है ना, तो अलग ही मतलब अच्छा लगता है घर को देखकर। सुबह-सुबह कि झाड़ू पोंछा हो गया, घर का आधा काम जो है ना निपट सा जाता है। अगर कभी बाई चांस ऐसा होता है कि सुबह-सुबह मैंने केवल झाड़ू लगाया, और पोंछा अगर मैंने दोपहर के लिए या शाम के लिए छोड़ दिया ना, तो वो छूट ही जाता है, फिर वो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। इसके बाद जो है ना मैं दरवाज़ा वग़ैरह साफ़ कर रही हूँ। और आज जो है ना मैं वैसे तो रोज़ जो है ना दरवाज़े को मैं लीपती हूँ, मतलब उसको रेन डालना बोलते हैं। लेकिन आज नहीं डालूँगी, क्योंकि आज इतना ज़्यादा गीला-गीला हो रहा है ना, पूरा बाहर पानी, 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 पानी। और इस बारिश में जो है ना सबसे बड़ी दिक्कत, हम लोग तो चलो अपने-अपने घरों में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो जानवर होते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या उनकी हो जाती है। आप देख रहे हो ना मेरे घर के बाहर कैसे गाय जो है ना इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। एक आसरा जो है ना ढूँढती हैं गाय माता। तो बस यही है, यही ज़िंदगी है। अब जब हम दूसरों के दुःख देखते हैं ना, तो कहीं न कहीं अपना दुःख जो है ना हमें कम लगने लगता है। बस झाड़ू पोंछा लगाया, घर के जो साफ-सफाई वाले काम थे वो निपटाए हैं। अब जाऊँगी मैं जिम के लिए, तो घर के जितने भी साफ-सफाई वाले काम होते हैं ना, वो मैं सारे निपटा के जाती हूँ। भले ही मुझे 2 घंटे बाद जिम जाना पड़े, लेकिन आधे से ज़्यादा काम मैं निपटा के जाती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद जो है ना मुझसे काम नहीं होता। और आज जो है ना मेरा बैक डे था, किसी ने मुझसे पूछा था, "दीदी आप कैसे क्या एक्सरसाइज करती हो?" तो एक दिन बैक, एक दिन चेस्ट, एक दिन लेग, फिर एब्स, इस तरह से जो है ना शेड्यूल चलता है। और हफ्ते में केवल 4 दिन ही जो है ना मैं जिम जाती हूँ। और इन 4 दिनों में ना हालत खस्ता हो जाती है, बाकी 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन जो है ना एकदम रेस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वर्कआउट के साथ-साथ रेस्ट भी, सब कहते हैं कि रेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल रिकवरी के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है।
तो बस इसके बाद जो है ना मैं जिम से आई, मैंने फटाफट नहाया, ठाकुर जी की पूजा वगैरह भी करनी है, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आटा लगा के जाती हूँ। आटा लगा जाऊँगी, जो मुझे सब्ज़ी बनानी होती है वो सब्ज़ी की मैं तैयारी करके जाती हूँ। तो आज जो है ना मैं बना के जाऊँगी भिंडी, और जो सब्ज़ी काटने वाला टाइम होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी है, उसको काटने में टाइम लगेगा। तो वो जो है ना मैं जब शाम को फ्री होती हूँ या दोपहर को फ्री होती हूँ, उस समय जो है ना सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेती हूँ। और जिस दिन दाल वगैरह बनानी हो या आलू वगैरह बनाने हो, उस दिन तो मैं हाल की हाल काट देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं ज्वार का आटा जो है ना गर्म पानी में इसको अच्छे से गूँथ कर फिर इसकी रोटी बनाती हूँ। एक आध दिन इसके बारे में शेयर करूँगी। आज भी वैसे मैंने वीडियो बनाया, उसमें थोड़ी-सी गलती हो गई, इसीलिए मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन पक्का नेक्स्ट टाइम मैं इसको पक्का आप लोगों को पूरा दिखाऊँगी कि मैं इस तरह से ज्वार की रोटी बनाती हूँ। और इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपको भी बहुत ईज़ी लगेगी। अब तो मुझे भी बहुत ईज़ी लगने लगी है। बेटा खैर इतनी ज्वार की रोटी नहीं खाता है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। मैं उसके लिए आटे की गेहूँ की रोटी बनाती हूँ और अपने लिए ज्वार की। कभी-कभार ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ज्वार की रोटी खाती हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं गेहूँ भी खाती हूँ। ऐसा करती हूँ जैसे कि 2 दिन ज्वार खा लिया, 2 दिन गेहूँ खा लिया, तो इस तरह से च उ चलता रहता है, मतलब एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं हूँ। इसके बाद जो है ना मैं जब जिम से आती हूँ ना, मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही होती है, शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा लगता है कि बस खत्म, अब तो भई हमसे कुछ ना हो पाएगा। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना अपना प्रोटीन ले रही हूँ, और मैं आपको शायद बता चुकी हूँ मैं कौन-सा प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। मैं सोया से बना हुआ प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, जो कि काफ़ी रीज़नेबल रेट में आता है। अगर आप व्हे प्रोटीन वगैरह लेते हो वो बहुत महँगा आता है। उसको अगर ले भी लूँ तो उसको लंबे समय तक मैं जो है ना चला नहीं पाऊँगी। क्योंकि इतना खर्चा हम औरतें हर महीने नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं सोया प्रोटीन लेती हूँ। अगर आप जानना चाहोगे तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि मैं कौन-सा प्रोटीन लेती हूँ। तो बस मैंने 1 स्कूप उसको लिया है, उसको पीने के बाद थोड़ी-सी मुझे ताकत आ गई है, और आज केला तो एकदम ख़त्म हो गए थे, वरना मैं केला भी खाती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैंने की ठाकुर जी की पूजा, तुलसी चढ़ाई। आज देखिए हमारे घर में कितने सारे फूल लगे हैं, तो कभी-कभी तो ऐसा होता है बहुत सारे फूल उग जाते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है एक भी फूल नहीं उगता है। इसके बाद की फिर मैंने की गणेश जी की पूजा, और हमारे घर में जब से गणेश जी आए हैं ना, बड़ी रौनक सी लगी रहती है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आकर। तो बस इनको जल चढ़ाया, बहुत सिंपल सादा तरीके से पूजा करती हूँ, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है पूजा करना। इत्र लगा दूँगी, चंदन का तिलक कर दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी, बस उसके बाद आज ना बूंदी का मैंने भोग लगाया था, क्योंकि बूंदी जो है ना आज मार्केट से लेकर आ गई थी मैं। घर में रोज़-रोज़ मीठा बनाती हूँ ना, तो दिक्कत ये हो जाती है, ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा बनता है तो फिर वो जो है ये घर में कोई खाता नहीं है, और पिछले दिन का हलवा जो है ना अभी भी फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसको गाय को दूँगी, क्योंकि मैं भी ज़्यादा मीठा खाऊँगी तो मेरे लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आप ये सब खाओगे ना, तो कहीं न कहीं आपकी मेहनत खराब हो रही है, तो वही चक्कर है। इस चक्कर में जो है ना मैंने आज घर में कुछ भी मीठा नहीं बनाया है। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी का, और बाज़ार से बूंदी लेकर आई हूँ, उसका जो है ना मैं भोग लगा दूँगी। और ये रही मेरी पहली ज्वार की रोटी। गेहूँ की रोटी मैंने बना दी है, ज्वार की तो मैं 4 रोटी बनाती हूँ, जो कि मेरे लिए दिन भर के लिए सफिशिएंट हो जाती है। तो ये है मेरी ज्वार की रोटी। मैंने सोचा थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ, और बस इसके बाद जो है ना ये फैली है मेरी पूरी की पूरी किचन। तो इसको जो है ना मैं आराम से खाना खाने के बाद समेटती हूँ, क्योंकि देखिए काम तो चलता रहेगा, काम का कोई दी एंड नहीं है, और आराम-आराम से करती हूँ। जैसे कि मतलब अभी क्या है, जब जिम से आती हूँ ना तो सच में बहुत थकावट हो जाती है, तो थोड़ा-सा मैं आराम करूँगी, आधे घंटा थोड़ा लेटती हूँ, और इस समय मेरे वीडियो अपलोड का भी टाइम होता है, 12 से 1 बजे के टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो बस अपने वीडियो का काम देखूँगी, और फिर वीडियो अपलोड करने के बाद आधा घंटा आराम करने के बाद फिर ये सारी किचन को मैं समेटती हूँ, क्योंकि अभी इस समय जो है ना तवा भी बहुत गर्म होता है, गैस भी गर्म होती है, तो गरम-गरम में क्या अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाता है, और फिर हौच-पौच सी भी मचती है, और ये सारे बर्तन जो है ना मैंने धो के रख दिए हैं। जब तक ये सारे बर्तन धो निचुड़ भी जाएँगे, फिर इनको अपनी-अपनी जगह पे लगा दूँगी। और आज जो है ना मुझे रोटी के लिए कपड़े छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के रखने हैं। मैं ये 2-3 दिन से सोच रही थी, तो आज देखूँगी, आज मुझे टाइम मिला तो। और देखिए मेरा ये नुकसान हो गया था, घी फैल गया था, तो घर गृहस्थी में इस तरह के कांड बहुत होते हैं। उसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो ही नहीं बनाया, और शाम का समय हो गया है, और ये दो बिस्किट जो है ना मैं अपनी गुनगुन के लिए लेकर आई थी, और मैंने अपने लिए बनाई है चाय, तो हम लोग चाय पिएँगे। और अब भी इस समय भी बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। जब बारिश होती है ना तो सच में बहुत मन करता है कि चाय बना लो। वैसे चाय अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मुझे ना चाय बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि उसका स्वाद पसंद है, स चाय जो है ना सुकून देती है। शांति से एक जगह कुर्सी डालकर बैठ जाओ, और अपने ही ख्वाबों में खोते हुए एक कप अपने हाथ में पकड़े हुए, मतलब वो सुकून मिलता है ना, जो चाय पीता है उसको पता होगा। तो बस मैं आ गई हूँ छत पे,
और आज अच्छा मौसम है ना, तो मैं इस गॉंव में बैठ के आराम से चाय पीऊँगी और थोड़ा बाहर का नज़ारा देखूँगी। अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। और तीसरे और जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ से और भी अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये तो गॉंव के नीचे है, तो यहाँ थोड़ा पानी मेरे ऊपर कम गिरेगा। और ये जो हमने चमेली की बेल यानी जास्मीन की बेल जो अपने दरवाजे पे लगाई थी ना, इस साल इसमें इतने फूल आए हैं, इतने फूल आए हैं, बहुत फूल आए हैं। तो आप अपने घर पर, अगर आपके घर के बाहर अगर जगह है, तो चमेली की बेल आप ज़रूर लगाएँ, इसमें बहुत फूल आते हैं। और कहते हैं कि दरवाजे पर अगर आप चमेली की बेल लगाते हैं, खुशबू वाले किसी भी बेल या पेड़ को लगाते हैं, तो आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है और कहीं न कहीं आपके लिए लाभदायक बहुत रहता है। इसीलिए घर के बाहर जो है ना, कोई भी खुशबू वाला पेड़ जो है ना, हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और ये है मेरी खिड़की से नज़ारा, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो आज का दिन था हमारा कुछ ऐसा, बारिश वाला दिन था। ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, बस छोटा-सा रूटीन था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत मिस कर रहे थे। मेरे पास 2-3 कमेंट भी आ रहे थे, दीदी आपका ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं आया, तो प्लीज़ आप जल्दी से ब्लॉग डालिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।